प्रशांत किशोर इज अ पॉलिटिकल पैरासाइट। 15 में जब भाजपा अपनी प्रचंडता पर थी और भाजपा इस भ्रम में थी कि हिंदुत्व के नाम पर ऐसे से पोलराइजेशन कर लेंगे, तो बिहार की जनता ने उड़ती चिड़िया का हरदी लगाया था। इस कुर्सी का कोई उत्तराधिकारी नहीं बचेगा। लेकिन लालू के जाने से नीतीश अलबला जाएंगे। कांग्रेस के कई नेताओं को बुला करके नहीं मिले, ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नहीं मिले, ये बड़ी बात। अरे आप ब्राह्मण है कि नहीं तो अभी हम जाने, जब आप बिहार वापस आए राजनीति करने। इतने दिनों तक पता नहीं था, आज तक पता नहीं था कि आप कौन जात के हैं। खाली पता था कि बक्सर के कोई हैं। शाहपुर से बिना मेहनत के राहुल तिवारी चुनाव जीत जाते हैं। पता क्यों? ब्राह्मण होते हुए भी इनको पूरा बैकवर्ड वहां वोट करता है, लालू जी के कारण। हम उस लालू यादव की बात करते हैं जो बिहार का सबसे मजबूत नेता था, है और रहेगा। किताबों में लिखा रहेगा। ये तिवारी को कैसा लगता होगा कि उस समय भी हम इनको फंसाए, आज कुल्फी खाने के लिए गए तब वो हमारा आंगछे को आंगच समझ रहे हैं ना, आंगच भोजपुरी में कहा जाता है, तो आंगछे ही शिवानंद तिवारी के गड़बड़ है का? नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप। लालू प्रसाद यादव को लेकर के बिहार की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। आपको पता है कि लालू प्रसाद यादव इन दिनों जमानत पर बाहर घूम रहे हैं। पशुपालन घोटाले में उनकी जो सजा हुई थी, पशुपालन घोटाले में क्या क्या हुआ था, एक संक्षिप्त रूप से पहले आपको बता देते हैं कि जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव को 5 मामलों में, पहला मामला था डोरंडा का ट्रेजरी में 139.35 करोड़ मामले में लालू को 5 साल की सजा हुई थी, 60 लाख रुपए जुर्माना भी हुआ था। अभी तक लालू प्रसाद यादव 7 बार जेल गए हैं। पहली बार 3 अक्टूबर 2013 को गए। उसके बाद चाईबासा ट्रेजरी को लेते हैं 37.7 करोड़ में 5 साल और सजा हुई थी और 25 लाख रुपए जुर्माना हुआ था। देवघर ट्रेजरी मामले में 89.27 लाख का जो मामला है उसमें उनको 3.5 साल की सजा हुई थी। और चाईबासा का ही एक और मामला है 68A/96, इसमें 33.67 और 5 साल 10 लाख रुपया जुर्माना, 5 साल की सजा हुई थी, 10 लाख रुपए का जुर्माना हुआ था। एक और जो आखिरी केस था दुमका ट्रेजरी मामले में 3.13 करोड़ का मामला था, 7 साल की सजा हुई थी और 1 करोड़ रुपया जुर्माना हुआ था। लास्ट में लालू प्रसाद यादव जो बाहर निकले हैं 21 फरवरी 2022 से लालू प्रसाद यादव जमानत पर हैं। और मामला इसलिए करवाया है कि जमानत के बाद इन दिनों जब महागठबंधन की सरकार लग रहा है कि मुसीबत में है, या INDIA के जो मीटिंग में लालू प्रसाद यादव लगातार पटना दिल्ली कर रहे हैं, उसको लेकर के CBI ने, और अभी आपने देखा 2 दिन पहले की तस्वीर आई थी जिस प्रकार से पटना में मेरिन ड्राइव पर लालू प्रसाद यादव कुल्फी खाने के लिए गए थे अपने सहयोगी शिवानंद तिवारी के साथ। इस मामले को लेकर के CBI ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया। CBI कोर्ट पहुंच गई है लालू प्रसाद यादव के जमानत को कैंसिल करने के लिए। इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि अगर लालू प्रसाद यादव गए भीतर तो महागठबंधन सरकार गिर जाएगी। भागे पहुंचे नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव से मिलने। नमन जी के साथ इसी विषय को लेकर के चर्चा करेंगे। नमन जी, आपने देखा आज बिहार की राजनीति एकदम गर्मा गई। असल में हमको लगता है कि विश्व का सबसे महंगा कुल्फी लालू जी खा लिए हैं जी। बहुत भारी पड़ेगा, पड़ ही रहा है। किसको पड़ेगा? लालू परिवार तो पहले से परेशान है जी। कमर तक धस ही गया भैया, तब ऊपर से ठेलने का जरूरत नहीं है, वो चला ही जाएगा आदमी अंदर। फंस गए नीतीश कुमार, अब बुरा फंस गए। 2 बैठकों में लालू यादव थे। इंडिया बहुत बुरी तरीके से फंस रहा है इसमें। पहला बैठक में आपको याद होगा नीतीश कुमार की नाराजगी की खबर आई थी। लालू प्रसाद यादव ने जो मंच को हाईजैक कर लिया, फिर मना कर लेकर भी गए, फिर मंच को काबू किया। नीतीश उस स्थिति में नहीं थे कि वो बोले, उन्होंने काबू किया मंच को। लालू यादव ने मैसेज भी जो दिया वो भी आज तक रिपीट होता है। दूसरे बैठक में भी नीतीश के नाराज होने की खबर आई, बेंगलोर वाले में पोस्टर वार भी हो गया था नीतीश कुमार के खिलाफ, जिस प्रकार से आपको याद है। वहाँ भी लालू यादव ने उनको एक कामिंग फैक्टर की तरह शांत कराकर उनको ले आए। और वहाँ कांग्रेस ने सारा मंच संभाल लिया। कांग्रेस तो हाईजैक करेगी नहीं। NDA की बैठक कीजिएगा तो सभी लोग मोदी जी के सामने हाथ जोड़ खड़ा हो गए। यहाँ बड़ा बड़ा बात करते थे चिराग पासवान, वहां गए तो सीधे चरण में गिर गए। क्यों? पृथ्वी भी, मतलब देखिए एक तरीका है कि पृथ्वी के आसपास घूमता है ना मून, पृथ्वी भी घूमती है ना सूरज के आसपास। क्यों? उससे बड़ी ताकत है।
जी। जिसमें ज्यादा ताकत उसमें ज्यादा गुरुत्वाकर्षण। बड़ी ताकत के सामने झुकना ही होगा। मैंने तभी कहा था लोग नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बना रहे, रुका मर दे। राहुल गांधी के सदस्यता जाने पर भाजपा वाले अफसोस कर रहे थे और जदयू वाले खुशी मना रहे थे। जी। कैसे, अगर नहीं समझ में समझा देते हैं। जदयू वाले को लग रहा था कि हाँ अब तो कुर्सी खाली हो गई, और कौन, ममता, अरविंद केजरीवाल, कौन मेन जो काटा था वो निकल गया। मैं नहीं तो कौन बे, जी। सीधा। और उधर तो भाजपा वाले अफसोस इस बात को लेकर कर रहे थे कि अब किसका मजाक उड़ाएंगे। कितना तो आसान थे राहुल गांधी बेचारे, उनसे लड़ो, हर बोली से कुछ बढ़ जाता था बीजेपी का वोट। हाँ भाई, बंदा दोनों तो से खेलता था। जी। तो ये फायदा, हालांकि आई एम वेरी बिग फैन ऑफ राहुल गांधी एंड हिज स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, बट दैट बीइंग अपार्ट, ये जरूर है कि राहुल गांधी इस देश की राजनीति में हल्के हो जाते हैं अपने बयानों की वजह से। तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, पार्ट ऑफ बयान काट के आलू डालू सोना निकल जाएगा। जितना मोदी जी ने गलती की है अपने बयानों के दौरान, उसका अगर मोन्टाज बना दिया जाए ना, तो कोई विश्वास नहीं करेगा कि ये देश के प्रधानमंत्री हैं। आज कुछ लोग फिर कमेंट में हमको गाली देगा, आप मोदी के खिलाफ कैसे बोल दिए, कल आपने बैताल कह दिया था, परसों आपने फलना बोल दिया था, पाताल कह दिया था। फर्क नहीं पड़ता है, वो मेरे प्रधानमंत्री हैं, मैं उन्हें गाली नहीं दे रहा हूं। मैं संवैधानिक बंदिशों में बंधा होकर अपना एक विरोध दर्ज करा रहा हूं। आप कैसे मान लिए कि मैंने मोदी को वोट नहीं दिया होगा? जी। ये कैसे, आपको किसने बताया? विरोध करने का मतलब ही थोड़ी है। और अगर मैं सपोर्ट कर इसका मतलब ही थोड़ी है कि मैं मोदी जी को वोट मैंने दिया है। जी। तेजस्वी यादव को जरूरी थोड़ी कि हम सब मैंने यहाँ कोई बड़ाई कर देते हैं युवा के तौर पर, तो हमको वोट देवे किए होंगे। जो फैक्ट है सो फैक्ट है। सच तो निकलेगा ही, सच तो बोला ही जाएगा। और पंचनामा इसलिए आना था। अब क्या हुआ है भैया, बात सुनिए पहले, तो मेन पॉइंट से आने से पहले तो माइक बतिया लिया जाए। अब प्रशांत किशोर जी के बारे में मैंने बोला कल, उनका IT सेल के लोग आए, पतलून संभालिए महाराज, मल युद्ध बाद में कीजिएगा, पहले पतलून संभालिए। प्रशांत किशोर इज अ पॉलिटिकल पैरासाइट, प्रूव मी रॉन्ग। मैं तो मौजूद था इंटरव्यू के लिए ना, मैं तो था वहां मौजूद। मेरे सवाल आपके जवाब, आप भी सवाल पूछ देते हैं, मैं बुरा नहीं मानता हूं। मुझसे कोई नेता सवाल पूछे तो बुरा नहीं मानता हूं। ढेरों के कारण हम इंटरव्यू देने आए, नहीं पूछिए, आपके मन में पूछिए, अधिकार है। मैं खुली किताब की तरह सब कुछ पंचनामा में बोल देता हूं, कुछ बच नहीं जाता है इसके बाद मेरे जीवन में जानने के लिए। मेरे बच्चे कितने हैं, परिवार के सदस्य क्या है, सब पता है आपको, सब चीज खुली किताब है। प्रशांत किशोर एक पैरासाइट राजनीतिक क्यों है? क्योंकि नरेंद्र मोदी 2014 से लेकर आखिरी पॉलिटिकल कैंपेन जो उन्होंने किया था वहां तक याद कीजिए, यानी बंगाल के चुनाव में प्रशांत किशोर एक्सक्लूसिवली पैरासिटिक एक्टिविटी में मौजूद इन्वॉल्व थे। आज भी ये व्यक्ति अपनी पार्टी नहीं बना रहे हैं। ये साबित कर रहा है कि ये एक होस्ट खोजते हैं और उस होस्ट की बॉडी को कैप्टिवेट करके अपना एजेंडा साधते हैं। कौन सा एजेंडा? राजनीतिक एजेंडा नहीं, भ्रम में मत रहिएगा। आई कैन स्पीक फैक्ट्स मोर देन प्रशांत किशोर। आई प्लेड द सेम गेम। और अगर आपको लगता है कि मेरी कोई पर्सनल एनिमिटी है प्रशांत किशोर से, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छे से बात मेरी उनकी हुई। जो वाद विवाद हुआ वो पत्रकार और नेता के बीच में हमेशा होता है। मैं बस समझ नहीं पा रहा हूं कि किस प्रजाति के हैं ये। नेता है, बिजनेसमैन है, पत्रकार है, क्या है नहीं समझ में आ रहा है। भाषण पत्रकार की तरह लंबा एकदम विश्लेषण दे रहे हैं, समय नेता की तरह ले रहे हैं, आप पैसा बिजनेसमैन की तरह, अब पैसा बिजनेसमैन की तरह इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं कल से मुझे बिहार के कई राजनीतिज्ञों ने फोन किया, बड़े बड़े, मैं नाम नहीं लूंगा, और सभी यही पूछ रहे हैं कि सच में प्रशांत किशोर तंबू में रहते हैं, इसमें एसी है क्या? एसी तो नहीं था, कूलर था, हम देखे थे। बताइए ना, उनके गेटे पर लड़का गिरा हुआ था, उसको देखा तक नहीं उन्होंने। ये तो मानना मुश्किल है ना मन जी, सवाल ही नहीं। कुछ लोगों ने यह भी फोन करके कहा कि आप प्रशांत किशोर की तुलना पप्पू यादव से कर रहे हैं। पप्पू यादव तो बहुत आगे निकल चुके हैं प्रशांत किशोर से, बहुत बड़े नेता है प्रशांत किशोर से। अभी MP MLA बन छोड़िए ना, मुखिया जीत के आइए ना पहले जी। आपने किसको बेवकूफ समझ रखा है? बिहार की जनता को। बहुत चालाकी से बिहार की जनता देश से बचा लेती है बिहार को। आप उस भ्रम में मत पड़िएगा। 15 में जब भाजपा अपनी प्रचंडता पर थी
और भाजपा इस भ्रम में थी कि हिंदुत्व के नाम पर ऐसे से पोलराइजेशन कर लेंगे तो बिहार की जनता ने उड़ती चिड़िया का हरदी लगाया था जी, नजर आ गया था। और भाजपा बीजेपी का भी और भाजपा ही नहीं, नरेंद्र मोदी जी का भी तेवर बदला था, अमित शाह का तेवर बदला था। आप उस राजनीतिक विश्लेषण को समझ ही नहीं पा रहे जो मैं करना चाह रहा हूं जी। ना लेफ्ट समझता है, ना राइट समझता है, ना सेंटर समझने के लिए तैयार है। लेफ्ट राइट की बात नहीं करूंगा, सेंटर भी समझने के लिए तैयार नहीं है। आपको लगता है कि प्रशांत किशोर अगर बीच की बात कर रहे हैं तो इस भ्रम को अपने दिमाग से निकाल लीजिए, क्योंकि 24 के चुनाव में आपको नजर आएगा। और बार बार प्रशांत किशोर एक बात कहते हैं, लिख कर ले लीजिए, लिख कर ले लीजिए, हम लिख के दे दें। पहले तो उसी सवाल का जवाब दे देना कि 3 जब था तो मजबूत था, 6 हो गया तो कमजोर कैसे हो गया। पता कितना इलॉजिकल ये बात है। करें नीतीश कुमार, अरे हम तो जानते हैं, हमारे ही पंचनामा को हम ही को सुना रहे हैं 1 घंटा से, बैठे हुए दर्शक दीर्घा में पत्रकारों में सुना रहे हैं पंचनामा की लाइन। हरिवंश के माध्यम से सेकंड अपना विंडो खोले हुए हैं, रोशनदान खोले हुए हैं। मैंने रोशनदान शब्द का प्रयोग किया था और आप मुझे ही रोशनदान सिखा रहे हैं वहां। फिर कह रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी के जो गए थे वहां स्मारक पर, तो वहां जानते हैं ना वो मैसेज देने गए थे कांग्रेस को, 2 दिन पहले नमन मिश्रा कर चुका था। देख के कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट। इससे चलेगा बिहार की राजनीति? ना तब आपको बिहार समझ में आया था, ना आज आपको बिहार समझ में आया है। अभी 10 साल काम कीजिए, तब शायद समझ में आए। ये नहीं कहूँगा कि समझ में नहीं आएगा, आएगा। मुझे भी नहीं आता था, आया, मैंने मेहनत किया यहाँ तो। 10 साल कीजिए काम, 10 साल तो लगेगा आपको समझने में। और जिनको भ्रम, देखिए बिहार में है क्या ना, प्रशांत किशोर ने बहुत खुल के कल कह दिया कि मुस्लिम डर से वोट कर देता है भाजपा के खिलाफ, और सवर्ण लालू के डर से कर, सवर्ण लालू को वोट नहीं करते हैं क्या? लालू को बनाने में सवर्णों का क्या योगदान है? प्रशांत किशोर को शायद जानकारी नहीं है। आपको समाजवादी कभी भेंट नहीं हुआ क्या ब्राह्मणों से? अरे आप ब्राह्मण है कि नहीं तो अभी हम जाने, जब आप बिहार वापस आए राजनीति करने। इतने दिनों तक पता नहीं था, आज तक पता नहीं था कि आप कौन जात के हैं, खाली पता था कि बक्सर के कोई हैं। ठीक है, आपके पास बहुत ताकत है, बहुत राजनीतिक बड़ी हैसियत है आपकी, पहुंच लोगों से, आपके पास पैसे बहुत हैं जो आपके टेंट में, इन्हीं नेताओं से तो कमाया है पैसे उनके पास, जो आपके टेंट में दिख जाता है, आपकी गाड़ियों में दिख जाता है, काफिले में। लेकिन एक बात जान लीजिए, कल एक कुछ लोग और भी कमेंट में आके कह रहे थे कि प्रशांत किशोर के साथ बड़े बड़े लोग जुड़े हैं। नहीं, बड़े बड़े लोगों के साथ प्रशांत किशोर जुड़े हैं। फैक्ट यही है। आज सचिदानंद राय, मैं समझ लो किसका इशारा हो रहा था, सचिदानंद राय का इशारा हो रहा था। सचिदानंद राय प्रशांत किशोर से नहीं जुड़े हैं, प्रशांत किशोर सचिदानंद राय से जुड़े हैं। और मैं किसी की वकालत या नहीं कर रहा हूं, लेकिन जान लीजिए सचिदानंद राय इंडिपेंडेंट दोनों के खिलाफ, भाजपा और दोनों गठबंधनों के खिलाफ लड़के जीते हैं। और उसके बाद जिस प्रकार से धोखाधड़ी किया, सचिदानंद राय ने दिखाया कि क्या मेरे में दम है। भाजपा आज भी उनको बुलाती है, वो जाते नहीं हैं। तो ऐसे मजबूत लोगों की आवश्यकता है हमें, जो समाज में मैसेज दें कि मैं इस भेड़ चाल में नहीं चलूंगा। इसलिए नहीं, जो आप कल बोल रहे थे कि 15 दिन परिवार से दूर हैं, यात्रा कर रहे हैं, पद यात्रा। कुछ लोग कहते हैं कि नमन जी आप कभी रोड पर निकलिए ना। मैं बताऊं ना किस परिप्रेक्ष्य में मैं बिहार घूमा था। 1200 किलोमीटर की यात्रा बिहार में घूम घूम कर मैंने की है। जिनको जानना हो पंचनामा के स्टूडियो में आए, दिखाकर नेता नहीं बनना है, नेता बनना तो दिखा देते हैं। आइए जानिए कि मैंने क्यों बिहार घूमा था। 1200 किलोमीटर भैया, पूरा बिहार में 1200 किलोमीटर, सोचिए घूमे थे हम, हर क्षेत्र छान मारे थे, चंपारण, गांधी जी सब पैदल। चेहरा ऐसे करिया हो गया था कि बुझाई नहीं, अभी हम करिया है लेकिन इससे कोई केसरिया हो गया होगा, केसरिया हो गए थे एकदम। मतलब ये मजाक की बातें मैं जरूर कर रहा हूँ, लेकिन ये तथ्य है। छोड़िए इस विषय पर, लालू जी पर मैं किसी पैरासाइट को भाव नहीं देता हूँ। चलिए आगे। लालू जी का जो मामला है, आज जो बिहार की राजनीति में सरगर्मी बढ़ गई है, लालू प्रसाद यादव का संभावना अगर बेल कैंसिल हो गया तो फिर जेल जाएंगे। लालू यादव ही नहीं, तेजस्वी भी फंसे हुए हैं। लेकिन अभी तो लालू को तलवार लटकी, दोनों का अलग अलग है। देखिए ये मैं क्यों कह रहा हूँ बता देता हूँ। तेजस्वी के जेल जाने से नीतीश को बहुत राहत है, इतना राहत है कि पूछिए मत। तेजस्वी यादव जेल चले गए तो नीतीश को नव जीवन मिल जाएगा। 1.5 साल तक फिर कोई सत्ता में बोलने वाला नहीं रहेगा, मुख्यमंत्री एकदम उस कुर्सी का कोई उत्तराधिकारी नहीं बचेगा। लेकिन लालू के जाने से नीतीश अलबला जाएंगे। इस शब्द के अलावा मेरे पास कोई शब्द नहीं है। अलबला जाना जानते हैं किस कहा जाता है, कैसे? जब गार्जियन का हाथ छूट जाए मेला में, बच्चा अलबला जाएगा। अब करे तो क्या करे? ये स्थिति सबसे खराब स्थिति होती है। कभी जिसके तो हुआ होगा वो जाना होगा। इस सेकंड भर के लिए छूटता है ना भैया, तो लगता है अरे कहाँ गया, जमीन खिसक गई पैर के नीचे से।
और सच्चाई यही है कि लालू यादव वाज द बाइंडिंग फोर्स। जैसे कांग्रेस एक कोहेसिव फोर्स थी जिसके आसपास ये बिल्ड हुआ इंडिया, वैसे लालू भी एक बाइंडिंग फोर्स थे जो इन गुरुत्वाकर्षण को मेंटेन करने में बहुत महत्वपूर्ण थे। वही कर सकते हैं खास करके बिहार में, वरना फ्रिक्शन होगा। देखिए आजकल लोग घुटना बदलवाता है, घुटना के अंदर का मॉइस्चर खत्म हो जाता है तो मैकेनिकल मूवमेंट जो होता है रुक जाता है, बाधित होता है तो दर्द होता है उससे। वैसे ही लालू यादव उस फ्रिक्शन को होने देते थे, तो लुब्रिकेशन का काम करते थे और वो अब होगा। नीतीश अगर सीधे तौर पे कॉन्फ्लिक्ट करेंगे ना कांग्रेस के साथ तो काम गड़बड़ा जाएगा। आपको पता होगा भैया, नीतीश कुमार गए थे दिल्ली, काहे गए थे? मिलने गए थे, लेकिन आँख का इलाज करा के चल रहा है। मिलने गए थे, कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात कर। राहुल गांधी तो चले गए बाहर, पता था, फिर भी कांग्रेस के कई नेताओं को बुला करके नहीं मिले, ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नहीं मिले, ये बड़ी बात। सब तो आप ही बोल रहे हैं। मैंने कहने का मतलब कि बिना लालू यादव के नीतीश कुमार का दाल नहीं गलने वाला है। हाँ, संयोजक बनेंगे, मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ। वो कमेटी जो बनी है, जिस कमेटी पे इनको ऐतराज था, ये दिल्ली मैत्री करने नहीं गए थे। एक हाथ देख हाथ ले, मंत्रिमंडल में 2 जगह ले लो, जो बनाए हो ढांचा पसंद नहीं है, मेरे ऊपर भी रखोगे किसी को? सोनिया गांधी रहेंगी, सोनिया गांधी तो ऐसे ही बनी है, तो उनको क्या रखने देते हैं मेरे माता पे? अरे पिताजी के साथ खड़े हो, कहीं लिखे फादर्स नेम लिखिए, ये क्या है? फादर्स नेम क्या लिखना, यही तो है। ये कहीं ना कहीं सोनिया गांधी को नीतीश के ऊपर बिठाने का प्लान जिसका भी था, लालू जी का ही होगा, बहुत ब्रिलियंट प्लान था। और इस चक्रव्यूह में फंसाने वाले जो हैं, निकालने वाले भी वही होते हैं। अब मुंबई के मीटिंग से पहले एक बात बाबा के मुंह से निकल गई थी, होगा मीटिंग, जाएंगे नीतीश, शुरू से ये बात हो रही है। अब देखिए ना, विधि का विधान, पूरी कायनात लग गई है कि मैंने मुंबई का मीटिंग नहीं होने देंगे या कुछ ना कुछ में पुरंगा लगा ही देंगे। अरे इसी वक्त लालू यादव को आइसक्रीम खाने का चस्का लगता है, डॉक्टर मना नहीं कर दिया उनको कि मत खाइएगा, एक किडनी है। और वो एक होता कि नहीं होता, गलती देखिए कभी भी जोड़ा में होला, ये सच्चाई है भैया। अकेला लड़का आपको नहीं पकड़ाएगा गलती करते हुए, ये होने उसका दोस्त जरूर होगा। छेदवाली पान धराएगा, फिल्म देखते देखते धराएगा, या कभी बीड़ी सिगरेट भी पीते धराता तो दुआ धराता जोड़ा में। लालू तो गए फूका हुआ कारतूस राजद के हैं, शिवानंद तिवारी इनको भी ले लिए, जबकि शिवानंद तिवारी का क्या खेल है सब लोग जानता है, पार्टी के अंदर भी लोग उनसे नाराज बताया जाता है। जब लालू को फंसना होता है तो शिवानंद कहाँ से आ जाते हैं, भगवान प्रकट हो जाते हैं। ब्राह्मण है ना, माने ना माने, वो मानते नहीं कि ब्राह्मण है, बाकी जिस जाति का मानते नहीं है, लेकिन देखिए कल की अवतार, तो कल की अवतार में उपस्थित हो गए। फिर पिछले बार भी फंसाने में थे, और क्यों आइसक्रीम खिला के फंसा दिए। देखिए बगल में हंस रहे हैं। अब लालू जी का मैंने सोची इस उम्र में अगर उनको वाकई सीबीआई जो केस बना है बहुत खतरनाक केस है, इस आधार पर कैंसिल हो सकता है। इसमें भी रविशंकर प्रसाद को क्रेडिट देना पड़ेगा। रविशंकर प्रसाद पहले आदमी थे जिन्होंने बयान दिया कि जब ये मेडिकल ग्राउंड पे मांगते हैं बेल, तो ये घूम कहाँ रहे हैं? ये घूम रहे तो घूम रहे हैं, जाते रिटायरमेंट प्लान पे, कोई होनालुलु घूमते हैं, विदेश घूमते, नहीं देख लेते हैं भाई सब, भाई अब एक किडनी बचा है तो वहां नहीं घूम रहे हैं। ये घूम रहे कहाँ? तब मुंबई के इंडिया का बैठक में, विपक्षी कार्यक्रम में, पॉलिटिकली एक्टिव रहना इनको है नहीं, पॉलिटिकली एक्टिव रह रहे हैं, बयान दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, मंचों पर बैठ रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं तो व्हीलचेयर पर जा रहे हैं, ऐसे अपना घूम रहे हैं, मस्त कुल्फी खा रहे हैं। आपको याद होगा कि रविशंकर प्रसाद इस चारा घोटाले मामले में शुरू से जिस प्रकार से एक्टिव रहे हैं, कानूनी प्रक्रिया का चूंकि उनको जितना ज्ञान है, दुनिया नहीं फंसाने वाला है। एक रविशंकर और दूसरा जयचंद शिवानंद क्या निकल गया मुंह से मेरे, शिवानंद तिवारी जी। हालांकि ललन सिंह की भी भूमिका से इनकार नहीं कर सकता, वो भी तो है ना, वो भी तो बहुत। लेकिन शिवानंद तिवारी को कैसा लगता होगा कि उस समय भी हम इनको फंसाए, आज कुल्फी खाने के लिए गए तब वो हमारा आंगछे, वो आंगच समझ रहे हैं ना, आंगच भोजपुरी में कहा जाता है, तो आंगछे ही शिवानंद तिवारी के गड़बड़ है का? पता नहीं क्या कुछ तो है। मैंने आदमी ये कहा था कि जूतों देखता आदमी तो उसका देखता कि मतलब इससे मैंने कोई घाटा उटा नहीं ना हो रहा है, जतरा तो देख लेता है। देखिए कितना बढ़िया लालू जी आगे बढ़ रहे थे। INDI के गठबंधन में सबसे ज्यादा भूमिका इनकी रही, चाहे सोनिया से हो, ममता बनर्जी से हो। अब वो कुल्फी खाने गए तो अकेले चल कर रहते, इसी बाबा के शिवानंद तिवारी के कहला बैठा के ले
मैंने आप साबित करने में तुल गए हैं कि मैंने नहीं, शुरू से देखिए राजद के कई नेताओं से जब हमारी बात होती है तो लोग कैमरा के सामने तो बोलने से डरते हैं कि एक पार्टी पीछे बोलता है, लेकिन पीछे तो लोग कहता है कि क्या सच्चाई है तो समझ रहे हैं किस कारण से लालू जी ढो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। नहीं देखिए, कारण है उसका, पुराने समता के सहयोगी रहे हैं और सच पूछे तो लालू अपने रिश्तों को बहुत ईमानदारी से निभाते हैं, नीतीश कुमार की तरह नहीं। नीतीश कुमार तो अब तक शिवानंद तिवारी को कम से कम शरद गति को तो प्राप्त करा दिए होते हैं। तो लालू जी निभाते हैं, इसमें शक नहीं है, लेकिन शिवानंद तिवारी क्यों नहीं? जब नीतीश कुमार से इनका छूटा था शिवानंद तिवारी का तो कहीं का नहीं थे। लालू पे बयान देके 1 महीना पहले लालू पे खराब बयान दिए थे और फिर भी लालू एक्सेप्ट कर लिया। लालू ने सहारा दिया ना, सहारा दिया, पुत्र को टिकट दिया, चुनाव जीत के एमएलए बने हुए हैं बिना मेहनत के। शाहपुर से बिना मेहनत के राहुल तिवारी चुनाव जीत जाते हैं। पता है क्यों? ब्राह्मण होते हुए भी इनको पूरा बैकवर्ड वहां वोट करता है। लालू जी के कारण। किसके कारण? लालू जी का। लालू जी का सिर्फ चल। तो आपको रिटायरमेंट प्लान दिया, आपके बेटे को सेट किया, अब क्या चाहिए? किडनी ले लीजिएगा, वो बचल का वो भी तो उधार लेके आए हैं जी। और वो तो हम लोग बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो भी रहे हैं। अब बेचारे को मतलब घोषित कर दीजिएगा कि मैंने पढ़ोती है, ऐसा लेकिन एक संयोग आप कह सकते। हाँ, संयोग ऐसा रहा कि हालांकि संयोग तो भैया मानते नहीं है राजनीति में, हम तो प्रयोग मानते हैं। लेकिन यहाँ तो यही सामने नजर आ रहा है। खैर देखिए, ये बात जरूर है, मुद्दे पे एकदम मुख्य मुद्दे पे मैं आ जाता हूँ। क्या घाटा हो जाएगा? कह देने से होगा महागठबंधन की सरकार के लिए, बिहार के लिए, INDI के लिए तो बाद में होगा। कह देने से तो हमारे होगा नहीं, तथ्यात्मक बात कुछ होनी चाहिए। लालू यादव को इस समीकरण से आप पहले निकाल लीजिए। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग। नीतीश कुमार तुरंत सरकार गिराए हैं, 2021-22 की बात थी ना, सरकार गिराए हैं और नीतीश कुमार तेजस्वी की तरफ हाथ बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। लालू नहीं है, मैं नहीं कहूँ दुनिया में नहीं है, मतलब लालू यहाँ नहीं है, लालू कहीं इलाज करा रहे हैं, राजनीति में एक्टिव नहीं है, वो फैसला नहीं है। तो सबसे पहली शर्त तो तेजस्वी यादव की थी कि मुझे मुख्यमंत्री मानिए तब मैं आगे बढ़ूंगा। ये गठबंधन नहीं हो पाता, क्योंकि मुझे पुख्ता जानकारी इस बात की है कि जगदानंद सिंह को चुप कराने वाले और तेजस्वी को मनाने वाले की मान जाओ, दिन दुनिया ठीक नहीं चल रहा है। जो ऑफर है उसको एक्सेप्ट कर लो। पहला काम तो ये होता कि गठबंधन नहीं होता। चलिए मान लेते हैं कि इस गठबंधन के बाद गठबंधन करवा के तब लालू जी चले जाते हैं, तो क्या होता? एक दूसरा एक्सपेरिमेंट, प्लान 2। इसके बाद सरकार बनती। जिस दिन इस्तीफे की बात होती सुधाकर सिंह के, सुधाकर मानते नहीं, जगदानंद मानते नहीं, तेजस्वी यादव के लिए भी नाक की लड़ाई हो जाती। A to Z की बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पर कार्तिक मास्टर का इस्तीफा तो मान भी लिए, इनका इनका नहीं, सुधाकर सिंह पर मामला फंस जाता। सुधाकर सिंह ने कोई गलती नहीं की है, मैं आज भी कह रहा हूँ। वो शुद्ध विशुद्ध समाजवादी नेता है, बीच में उनका भाजपा से जो भी रहा हो प्लस माइनस मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जगदानंद की रूपरेखा उनमें पूरी दिखती है। और इन पे उंगली उठाने का मतलब जगदानंद पे उंगली उठाना, क्योंकि जगदानंद ने इस्तीफा लिया था बोलकर। भैया यहाँ सरकार गिर जाती। चलिए हम यहाँ ये भी मान लेते हैं कि यहाँ भी लालू यादव थे, इसके बाद नहीं थे। आलोक मेहता या चंद्रशेखर मामले में, आलोक मेहता चंद्रशेखर मामले में सरकार बचती क्या? सवाल नहीं। मैं चंद्रशेखर को मान भी लेता हूँ कि ठीक है, चंद्रशेखर थोड़े सत्ता का मैंने जो सुख है उनको नसीब तो नहीं हुआ है कम। आलोक मेहता खानदानी सत्ता देखे हैं, केंद्र में मंत्री रहे, इतना अपमान सहकर तो नहीं रहते हैं। और एक और बात जान ली कि आलोक मेहता खेलम ना खेलम थे बोला स्थिति में आ जाते हैं। लालू यादव ने मनाया, लालू में वो दम है। चलिए मैं मान लेता हूँ यहाँ तक भी लालू यादव थे, इसके बाद नहीं थे। ये बुलडोजर जो बिहार का है सुनील सिंह, इसको कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। इसको क्या ले लीजिएगा? सुनील सिंह से क्या छीन? सुनील सिंह को अगर कोई काबू में कर सकता है तो एकमात्र लालू जी। सुनील सिंह से कोई क्या छीन सकता है? कुछ नहीं, ना पद की लालसा है ना धन की लालसा है, ऑप्शन अनलिमिटेड। ऑप्शन अनलिमिटेड। अब जब वो बहुत गुस्साते हैं तो कहीं विदेश दौरा पर निकल जाते हैं। मतलब बिहार में बुलडोजर अगर नहीं चल रहा है महागठबंधन पर, तो वो एकमात्र व्यक्ति लालू यादव है जिसकी वजह से नहीं चल रहा है। तो बिहार के गठबंधन में इतना महत्व है उनका, और वो जेल चले जाएंगे। रोज समस्या पैदा होना है। कल फिर किसी का ट्रांसफर पोस्टिंग पे उंगली चला देंगे, कल फिर तेजस्वी यादव के किसी फैसले पर उंगली चला देंगे। और अब वो समय भी नहीं कि आप जेल से शासन चला पाइएगा। कल अगर फिर सुनील सिंह को कुछ बोल देता है जदयू का कोई नेता, फिर तो मैं जैसे लिख के देते हैं प्रशांत, मैं लिख के दे रहा हूँ, बचा लीजिए सरकार। नहीं संभव।
अब अगर परिस्थितियां विकट होंगी और लालू यादव नहीं होंगे तो वो विकट नहीं होंगी, वो समाप्ति की ओर मामला खत्म हो जाएगा, गठबंधन समाप्त। अब इंडिया के संदर्भ में देख लेते हैं, इसी तरह का एक एक्सपेरिमेंट इंडिया की तरफ भी हम करते हैं। लालू यादव सरकार उकार सब बन गई बिहार में, तेजस्वी की महागठबंधन सरकार। नीतीश कुमार को पीएम फलना चिलना सब घोषित कर दिया गया यहाँ से कि ये होंगे, पीएम लायक है, सब लोग बोल दिया। लालू जी नहीं थे, नहीं है इस समीकरण में कहीं, विदेश चले गए लालू जी। नीतीश कुमार जाते हैं मिलने के लिए सोनिया गांधी से, मुलाकात नहीं होती है। लालू यादव फोन करते, सोनिया गांधी मिल लेती। लालू नहीं होते तो फोन कौन करता? फिर तो लौट के आना होगा बैरंग टिटी की तरह। अरविंद केजरीवाल से किसने मुलाकात करवाई? लालू प्रसाद यादव। हर मामले का आपका जवाब लालू प्रसाद यादव। अखिलेश यादव से किसने मुलाकात कराई? लालू जी। ममता बनर्जी किसके कहने पर? लालू जी। वो केसीआर यहाँ क्यों आए थे? देखिए, बिहार की राजनीति से लेकर के देश की राजनीति में लालू प्रसाद यादव का जो कद है विपक्ष में रहते हुए, वो किसी दूसरे नेता का, विपक्षी नेताओं का हमारी समझ। भैया तो आप बता रहे हो मैं क्या कर रहे हैं आप दूल्हा दिखाकर दूसरा हीरो का फोटो ब्याह के दिन दूल्हा बदल रहे हैं, जिसे आमतौर पर होता है लड़की दूसरा दिखा दिया, शादी दूसरा कर लिया, यहाँ दूल्हा हो गया, लड़की वाला वैसा हम बहुत देखे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में शादी नहीं होगी जी। नीतीश कुमार के माथे पर ये मोहर नहीं चढ़ना है। ये पूरी तैयारी जरूर की गई है मोदी को रोकने की, लेकिन उतना निश्चिंत और रिलैक्स भाजपा इसीलिए है क्योंकि भाजपा को पता है कि क्या होने वाला, कि ये मेढक एक तराजू पर नहीं बैठेंगे, कुछ ना कुछ इनके साथ उत्कृष्ट अनकृष्ट होना ही होना है। और यही सच्चाई है। लालू यादव की आवश्यकता बहुत है। हम भी जब लालू यादव के बारे में ये बातें कहते हैं तो हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम उस लालू यादव की बात नहीं करते हैं जो चारा घोटाले के आरोपी हैं। हम उस लालू यादव की बात करते हैं जो बिहार का सबसे मजबूत नेता था, है और रहेगा। किताबों में लिखा रहेगा। ये आपके कह देने से आप लालू विरोधी हैं, आपको लालू पसंद नहीं है, तो वैसे नहीं चलता है। किसी के कहने से नहीं होगा। लालू आपके मान आपको दिन पसंद है, आपको दिन पसंद है तो रात नहीं होगी, ये भ्रम मत रखिए। भ्रम रखिएगा तो टूट जाएगा। रात उतना ही महत्वपूर्ण है। तो नमन जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से हम लगातार शुरू के दिनों से कह रहे हैं, जब से INDI गठबंधन बना है, कि सिर्फ लालू प्रसाद यादव ही एकमात्र ऐसे नेता इस पूरे गठबंधन में है कि चाहे सोनिया गांधी से हो, अखिलेश सिंह से हो, ममता बनर्जी से हो, किसी नेताओं से अगर किसी प्रकार की किसी दिक्कत की बात आ रही है तो एकमात्र लालू प्रसाद यादव इसे मैनेज कर सकते हैं। वैसी स्थिति में जब लोकसभा का चुनाव सामने है, इसके बाद 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है, वैसी स्थिति में अगर लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से अंदर चले जाते हैं चारा घोटाले मामले में, तो निश्चित तौर पर न सिर्फ बिहार में महागठबंधन की सरकार पर खतरा होगा, बल्कि INDI गठबंधन जो है वो पूरी तरह से बिखर जाएगा। आगे क्या होगा देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल पंचनामा में हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।